वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। आज आप लोग के लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं चंद्रयान 3 के बारे में। फुल वीडियो आपको मिलेगा, एकदम फुल वीडियो आपको हम देने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। अब पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको आप बताने वाले हैं। तो चलिए, संपर्क भले ही टूटा था लेकिन संकल्प कभी ना टूटेगा, जो मंगल तक को जीते उसे चांद क्या छूटेगा। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 जो है, लॉन्च डेट की बात करते हैं तो 14 जुलाई को हुआ था। दोपहर कितना, राइट डेट एकदम एग्जिट डेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी 2:35:17। जी हाँ, 2:35:17 बताने वाले हैं कि भारत के लिए कितना अहम है चंद्रयान 3 मिशन, यह आप वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की क्या चुनौती है, 2 के बारे में बात करेंगे और 1 के भी बारे में बात करने वाले हैं चंद्रयान का। तो चलिए, यहां आप चंद्र1 का भार याद रखिएगा। चंद्रयान 1 का जो भार है 1380 किलोग्राम था, लेकिन चंद्रयान 2 का जो भार है 3850 किलोग्राम का था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 का जो वजन है यह 640 टन है। जी हां, इतना ही नहीं, लंबाई की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 जो है वह 43.5 मीटर लंबा है, जबकि इसकी वजन 640 है। 640 आप यहां देख रहे हैं, 640 टन है। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट में लैंडर का वजन 1.7, जी हां 1.7 टन। प्रोपेल्स का वजन अगर हम बात कर लेते हैं तो 2.2 टन, और लैंडर का अंदर का मौजूद रोवर का अगर हम वजन की बात कर लेते हैं तो 26 किलो है। जी हां, देखिए तीनों को बता दिया गया है वजन। एक का वजन देखिए यहां पर देख रहे हैं कि लैंडर का अगर आप पूछा जाएगा तो 1.7 टन बताइएगा, प्रोपल्सन का पूछा जाएगा तो 2.2 बताइएगा, और अगर अंदर की मौजूद रोवर का अगर हम पूछा जाएगा तो 26 किलो बताइएगा। यहां पर तो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं कि भारत का जो तीसरा मून है, जी हां तीसरा मून मिशन जो है चंद्रयान 3, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शुक्रवार को लॉन्च हो गया था, जिसे दोपहर 2:35 की अगर बात करें तो 17 सेकेंड की हुआ था। आंध्र प्रदेश के, याद रखना है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोट स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था, जिसे 615 करोड़ अगर पूछा जाए कि बताइए चंद्रयान 3 कितना करोड़ में की लागत की बनी हुई थी, चाहे कितनी करोड़ की लागत लगी थी, तो आप कितना बताएगा? 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था। यह मिशन करीब 42 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले भी भेजा गया है देखिए GSLV-M-3 के नाम से जाना जाता था। इसी रॉकेट से स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रमा 2 को लॉन्च किया था। अब यहां पर आपको एग्जिट डेट कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, कि कितना कब पहुंचेगा, लेकिन एक अनुमान की अगर हम बात कर लेते हैं तो 23 या 24 अगस्त को यह चांद के सतह पर लैंडिंग होगा। जी हां, 23 या 24 अगस्त को एक अनुमान लगाया गया है कि यह लैंडिंग इस तारीख को होगा। आगे यहां पर देखिए, हालांकि यह तारीख आगे पीछे भी हो सकती है, पूरा कंफर्म नहीं बता सकता। अगला देखिए, चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश, जी हां भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक के चौथा देश यानी 3 देश कौन कौन शामिल है, यह बात कर लेते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, यह तीनों पहले ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। अब चौथा में आ जाएगा भारत हमारा। ठीक है, इसरो ने चंद्रयान 3 को यानी कई तरह के टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रयान 2 जैसा चूक ना हो। गाइस, हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो है इंडिया में जब हुआ था तो वह हल्का सा चूक हो गया था, जिसके कारण लैंडिंग सही से ना हो पाया चांद पर। चलिए, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, देखिए 2003 के किसने, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी ने
चांद से जुड़े हुए मिशन की घोषणा की थी। अब आइसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। आपको बताया हर या आज बताने वाले हैं इस वीडियो एकदम स्पेशल, एकदम पूरा चंद्रयान का पूरा आइसरो के बारे में आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 के लॉन्च किया था। वह डीप स्पेस में भारत का पहला विमान था जो 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। देखिए 2008 में पहला, 2019 में दूसरा और 2023 में तो कहिएगा तीसरा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वही चंद्रयान 3 में मॉड्यूल, लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर प्लस रोवर, चंद्रयान 2 का लैंडर प्लस रोवर से करीब 250 किलोमीटर ज्यादा वजनीय है। जो चंद्रयान 2 के मिशन का लाइफ 7 साल अनुमति थी, वही चंद्रयान 3 के पल्वल्स मॉड्यूल को 3 से 6 महीना काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर 4 इंजन इसमें लगाया गया है। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह तक पहुंच जाएगा। समझ गए, 40 दिनों के बाद देखिए गाइस, चंद्रयान 3 खुद को धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालेंगे, फिर तेजी से चांद की ओर बढ़ेगा। चांद के पास पहुंचकर यह उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। वृत्तीय कक्षा को घटाकर 100 गुने 100 यानी 100 × 100 किलोमीटर तक लाने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर परबर मिडल से अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद रहेगा। अब हम बताते हैं आपको क्या कि चंद्र मिशन जो चंद्रयान 3 है उसका मिशन के बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। मिशन यानी लक्ष्य क्या है, चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर के 4 सतह के साइंटिफिक पोलैंड लैंडर जाएगा। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह, रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। तो चंद्रयान 3 मिशन की चुनौती क्या है, चलिए चुनौती के बारे में हम बात कर लेते हैं। अनजाने सतह पर लैंड करने वाली बड़ी चुनौती है। यह एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती है। लैंडिंग किस तरह की होगी यह ऑन बोर्ड कंप्यूटर तय करता है। अपने सेंसर के हिसाब से लोकेशन, हाइट, अब वेलोसिटी बगैर का अंदाजा लगाया जा सकता है। कंप्यूटर फैसला लेता है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक या सही होने के लिए कई तरह के सेंसर का भी एक साथ काम करना जरूरी है।